बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में आज हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम चौसर का ह्यूमर, सटायर और आयरनी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ह्यूमर क्या होता है। ह्यूमर मजाक को कहते हैं, ठीक है। मजाक लिखना, मजाकिया बात लिखना, रीडर को अपनी बातों से हंसाना। सटायर तंज को कहते हैं। आयरनी भी एक तरह से यही होता है कि जो रियल में बात की जा रही है, हकीकत उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। और डबल मीनिंग भी आयरनी में आ जाता है कि यानी कि आपने कहा कुछ है लेकिन आपका मतलब कुछ और है, ज़ू मानी बात। तो ये फीचर्स हम चौसर की कैंटरबरी टेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमरिस्ट कौन होता है। ह्यूमरिस्ट वो बंदा होता है जो मैनकाइंड से प्यार करता है, उसकी जो भी फॉलीज़ हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उनके बावजूद। उसका जो सटायर होता है, उसका जो तंज होता है, वो भी इतना हार्ड नहीं होता कि वो हिट करने लग जाए। वो किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि वो नॉर्मल सा टेंडर सा होता है। और उसमें जो ह्यूमरिस्ट है, एक रियल ह्यूमरिस्ट है, उसके अंदाज में, उसके एटीट्यूड में इतना ज़्यादा सख्ती या इतनी ज़्यादा काट नहीं होती कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाए। तो इस जो है सिनेरियो में हम अब देख लेते हैं कि चौसर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ह्यूमर के और सटायर के। चौसर जो है वो पहला ग्रेट इंग्लिश ह्यूमरिस्ट है, ठीक है। हम उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, हम उसको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। अब आप ये देख लें कि वो इंग्लिश ह्यूमरिस्ट भी सबसे पहला है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का जो भी लिटरेरी वर्क है, उससे पहले, चौसर से पहले जितने भी लिटरेरी वर्क्स गुजरे हैं, उनमें हमें ह्यूमर, सटायर, आयरनी वगैरह मॉडर्न सेंस में नहीं मिलता। तो चौसर अपने आप में एक मॉडर्न पोइट की भी खुसूसियात रखता है। तो उसका जो काम है, उसके अंदर हमें ह्यूमर ही बेसिकली हर जगह पर मिलता है। यानी कि वो बात ही इस अंदाज में करता है कि हमें बड़ा मज़ाहिया लगता है, हमें बड़ा मज़ा आता है उसका पढ़ के ना। जो लिटरेरी वर्क है वो ह्यूमर और आयरनी का मास्टर है। और उसका जो ह्यूमर है वो बिटर, रिडिक्यूल से, बाइटिंग सार्काज़म से, यानी कि आप यूँ समझ लें कि इस तरह का नहीं है कि जिससे बोले ना कि दूसरे को बिल्कुल जाके पिंच होके लगे, तकलीफ़ देने वाला, ब्रेक करने वाला, ऐसा उसका ह्यूमर नहीं नज़र आता। बल्कि उसका जो ह्यूमर है वो हमें कहीं न कहीं आयरनी या सटायर की सूरत में नज़र आता है, जिसमें वो लोगों की जो है ना फॉलीज़ हमारे सामने बड़े लाइट वे में हँसते-हँसते हमारे सामने एक्सप्रेस करता है, उनकी करप्शन को हमारे सामने एक्सपोज़ करता है। लेकिन इतना बिटर नहीं होता है कि वो हमें अगले बंदे से नफ़रत करने पे मजबूर कर दे। बल्कि उसका जो सटायर है, उसकी जो ह्यूमर है, वो बड़ा माइल्ड किस्म का होता है। अच्छा, प्रोलॉग में कुछ फैक्ट्स अब हम ये देख रहे हैं कि प्रोलॉग में हमें ह्यूमर किस तरह से नज़र आता है। तो कुछ फैक्ट्स जो हैं बिल्कुल छोटे-छोटे से होते हैं, अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल सी बातें होती हैं, लेकिन वो चौसर उनको इतने अम्यूज़िंग अंदाज में बताता है कि हमें वो पढ़ के मज़ाहिया लगते हैं, हमें हँसी आती है। जैसे कि जो स्क्वायर है, उसके जो बाल हैं कर्ली, उसको जिस तरह से वो डिस्क्राइब करता है कि जैसे वो प्रेस में दे के निकाले गए हों। फिर उसके बाद जब वो उसके एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों की बात करता है, जैसे कि कोई चरागाह है जहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग के फ्रेश फूल उगे हुए हों। फिर वो वाइफ ऑफ बाथ की जब टोपी की बात करता है कि वो 10 पाउंड की लंबी है, सॉरी 10 पाउंड वज़न है उसका, ठीक है। उसके बाद जब वो रीव की पतली टांगों की बात करता है, तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उनको बयान इस अंदाज से करता है कि हमें ना हँसी आती है। अब जो चौसर का ह्यूमर है वो इतना अपीलिंग क्यों है, हमें इतना अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो बेसिकली पोइट है मैन का। वो इंसान को पोर्ट्रे कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है इंसान में और उसके अफेयर्स में, उसके मामलात में। और ये ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट जो गुजरे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनकी क्वालिटी रही है, जैसे शेक्सपियर या फील्डिंग। तो ये चौसर में भी क्वालिटी रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। चौसर में जो है जब वो बेवकूफ़ों की जो है बेवकूफ़ियों की बात करता है, तो भी वो उतना मजाक उनका नहीं उड़ा रहा होता। ना ही जब वो कोई गलत कैरेक्टर जो है बदमाश टाइप के, जो गलत तरह के कैरेक्टर्स हैं, जब वो उनको डिस्क्राइब करता है, तो भी उसमें कोई इतना हमें ज़्यादा
नफ़रत नहीं नज़र आती है, बल्कि वो जेंटली अनमास्क कर देता है उनको। उनकी जो रियल शक्ल है ना, वो बड़ा जेंटली हँसते-हँसते हमारे सामने ले आता है। वो उनकी फ़नी बातों को हमारे सामने बताता है, वो उनके प्रैंक्स को देखता है, उनकी ट्रिक्स को देखता है और उन पे हँसता है, उनके साथ मिल के हँसता है। चौसर की एक बात ये है कि वो अपने कैरेक्टर्स पे नहीं हँसता, बल्कि उनके साथ हँसता है। अब जो तंज़िया टोन है कहीं पे चौसर के ह्यूमर की, वो भी बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट की गई है और ये सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है रिलीजियस और फीमेल कैरेक्टर्स में। रिलीजियस कैरेक्टर्स को हम पढ़ चुके हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट थे, तो उनको बताने में कहीं ना कहीं चौसर ने तंज़ का जो है ना इस्तेमाल किया है। और जब हमें स्क्वायर की भी बात होती है, जब हमें पता चलता है, अच्छा, चौसर ने जब भी किसी ऐसी चीज़ को बयान किया है जो अनयूजुअल है, जो करप्ट है, जो नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमें सटायर नज़र आता है। नॉर्मल ह्यूमर तो हमें हर जगह पे नज़र आता है कि वो हँसाते अंदाज में बात करता है नॉर्मल बातों को, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि अखलाकियात के दायरे से बाहर होती है, तो फिर उसको बयान करते हुए उसकी जो टोन है वो थोड़ी सी तंज़िया हो जाती है। जैसे कि जो रिलीजियस कैरेक्टर्स हो गई या जो फीमेल्स हो गई, या फिर जो भी बंदा अपने नॉर्मल ड्यूटी से हट के गलत काम कर रहा है या वो चीज़ कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं कर रहा जो उसको करनी चाहिए, तो वहाँ पर उसकी जो टोन है वो बड़ी हमें तंज़िया सी, सटारिकल सी लगती है। जब हम स्क्वायर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने अब्बू की तरह, बजाय इसके कि वो बैटल्स इसलिए लड़े कि वो अपने खुदा को खुश करे या अपने आकाओं को खुश करे, लेकिन वो जो है अपनी लेडी का फेवर हासिल करने के लिए कर रहा होता है। इसी तरह जो मॉन्क है, रिलीजियस कैरेक्टर, वो इंटरेस्टेड नहीं है होली बुक्स में, बल्कि वो हॉर्स राइडिंग में और जो है ना शिकारी कुत्तों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत इसके कि वो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगे। और इसके अलावा जब वो उसके मोनास्टिक रूल्स और जो होली बुक में जो भी वर्सेस लिखी हुई हैं जिसके बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि मॉन्क्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उनको भी कंडेम करता है, वो उनको लाइक नहीं करता। तो उसके बारे में जब चौसर बात कर रहा होता है तो उसका जो ह्यूमर है वो थोड़ा सा सटारिकल हो जाता है। और फिर जब ये सारे उसके कैरेक्टर्स बता के जब वो कहता है कि मेरे ख्याल से उसका जो ख्याल है मॉन्क का, चौसर अपने रिमार्क्स देता है ये बता के कि वो होली बुक्स को जो है वैल्यू नहीं देता, वो हंटिंग करता है, वो ये करता है, वो करता है। साथ में वो जब एंड में कहता है ना कि एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, कि मेरे ख्याल से उसका जो सोच है, उसका जो रवैया है ज़िंदगी के बारे में वो ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई में उसकी चीज़ को लाइक कर रहा है, बल्कि वो कह कुछ रहा है और उसका मतलब कुछ और है। तो यहाँ पर हमें सटायर नज़र आता है। इसके बाद जब हम फ्रायर के कैरेक्टर को देखते हैं तो इतनी फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करने के बाद जो वो उनकी शादी करवा देता है, लेकिन फिर भी चौसर उसको नोबल इंसान के तौर पे डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब इन रियल नोबल नहीं है, बल्कि उसके कहने का मतलब जो है कुछ और है और वो यहाँ पर वर्ड्स कुछ और यूज़ कर रहा है। तो ये एक तरह का सटायर हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बजाय इसके कि वो गरीबों में, बीमारों में इंटरेस्टेड हो, वो अमीर लोगों में और खाने वगैरह बेचने वालों में और इन कीपर्स में, बारमेड्स वगैरह में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फ्रायर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें उसकी चीज़ों में उसका जब चौसर उसके बारे में हमें बताता है तो वहाँ पर भी हमें सटायर और आयरनी वगैरह नज़र आता है। ये अगला जब हम फ्रायरस का कैरेक्टर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है कि वो रॉयल मैनर्स को अपनाने में तो बड़ा पेन ले रही है, लेकिन वो एक रिलीजियस फिगर बनने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं लेती है। इसी तरह जो शिपमैन है, वो उसकी एक चुराने वाली, चोरी करने वाली आदत है, फिर भी चौसर उसको अच्छा आदमी कहता है। तो ये एक बड़ा बिटर सटायर है चौसर का, जब वो बताता है कि शिपमैन का कैरेक्टर बताते हुए बताता है कि एक दफ़ा जो है ना सफ़र में ये जा रहा था तो इसकी लड़ाई हो गई थी, तो इसने वो बंदे को पानी में फेंक दिया कि वो घर चला जाए। अब यहाँ पे वो घर तो नहीं जाएगा ना, ऑब्वियसली वो डूब जाएगा। तो ये जो उसका अंदाज़ है बयान करने का, यहाँ पर भी हमें सटायर और आयरनी नज़र आता है। फिर जब हम डॉक्टर और फिज़िक का कैरेक्टर देखते हैं तो वहाँ पर हमें सटायर भी नज़र आता है, ह्यूमर भी नज़र आता है। जब हमें ये पता चलता है कि बजाय इसके कि वो मेडिकल अपने नॉलेज से काम ले, वो एस्ट्रोनॉमी के बेस पे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जब वो हमें आयरॉनिकल वे में बताता है कि उसको सोने से कितना प्यार है, बजाय इसके कि वो कहत के टाइम में लोगों को हेल्प करे, वो जो है अपनी फ़ीस उसने बढ़ा दी है, वो सोना जमा करने में लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें चौसर का जो है ना आयरनी और सटायर नज़र आता है।
फिर जब वो वाइफ वो बात की बात करता है कि वो पूरी ज़िंदगी एक बहुत वर्दी लेडी रही है, उसके 5 हस्बैंड रहे हैं। वो एक तरफ वो उसको वर्दी लेडी कह रहा है, दूसरी तरफ उसको 5 हस्बैंड उसके रह गए हैं वो कह रहा है। फिर उसके अलावा उसके जो यूथ में उसके अफेयर्स रह गए हैं, वो सारा कुछ कह के फिर भी वो उसको वर्दी लेडी कह रहा है। तो यहाँ पर वर्दी लेडी से मुराद जो है वो एग्जैक्टली उसको वर्दी लेडी कहना नहीं है, बल्कि वो एक तरह से आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। फिर जब समनर के बारे में हमें पता चलता है कि वो अनएजुकेटेड बंदा जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो फिर वो लैटिन के कुछ वर्ड्स रिपीट करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं हाईली एजुकेटेड बंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी उसका जो अंदाज़ होता है वो हमें हंसने पे मजबूर कर देता है। फिर उसके अलावा जब ये हमें पता चलता है कि वो आम लोगों को जो है चीट करता है और अमीर लोगों के जो सिंस हैं उनको वो इग्नोर कर देता है ताकि वो उनको रिश्वत वगैरह दे दें, छोटों को पकड़ लेता है। तो ये जो उसका अंदाज़ है यहाँ पर भी हमें चौसर के बयान में सटायर नज़र आता है। फिर अगर हम पार्टनर के कैरेक्टर को देखते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा धोखेबाज बनता है। उसने अपने पास ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो एग्जैक्ट में रिलीजियस नहीं है, लेकिन वो उन्हें ये कह के बेच रहा है कि जी ये फ़लाँ से मंसूब है या फ़लाँ से मंसूब है। तो उनका जब हमें वो बताता है, बयान करता है और फिर भी वो उनके लिए नोबल क्लर्जी मैन या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है, तो ये सटायरिकल होता है। चौसर ने अपने आप को भी स्पेयर नहीं किया। जब वो ह्यूमर में आता है तो वो अपने ऊपर भी जोक मारता है। वो ये कहता है कि अपने आप को वो अनपढ़ बंदा कहता है या जाहिल बंदा कहता है। वो लास्ट में अपने लिए वर्ड यूज़ करता है कि मेरी जो विट है, मेरी जो समझ बूझ है वो शॉर्ट है और आपको ही पता चल गया होगा। तो बात यह है कि चौसर का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। आप कम से कम अगर 31 नहीं ना पता है तो आप मेन 8-10 कैरेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में चौसर ने क्या बताया है, कैसे बताया है, उसमें उनकी अच्छाइयाँ क्या बताई हैं, उनकी बुराइयाँ क्या बताई हैं। 4-5 अच्छे कैरेक्टर्स पता हों आपको, 4-5 बुरे कैरेक्टर्स पता हों, और उन्हीं को बयान करने में आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रायरस का कैरेक्टर आ जाएगा, वाइफ ऑफ बाथ का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आयरनी सटायर में अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। पॉल पार्सन का आपने यहाँ पे कैरेक्टर नहीं देखा, आपने नाइट का कैरेक्टर नहीं देखा, तो आप कैटेगरीज बना लें। आप अच्छे कैरेक्टर्स भी 5-6 तैयार कर लें और जो बुरे कैरेक्टर्स हैं वो भी 5-6 तैयार कर लें। आपके सारे क्वेश्चंस में किसी ना किसी तरह से वही फिट हो जाने हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है, ह्यूमर क्या होता है, सटायर क्या होता है, आयरनी क्या होती है। यहाँ पर बुक में वो दी नहीं हुई है, तो अगर आप उसको गूगल करके अपने खुद के नोट्स बना लें, आप उसकी डेफिनेशन दे दें, फिर उसके बाद उसी सेंस में आप चौसर को एलेबरेट कर दें कि उसकी चीज़ें आप कहाँ कहाँ पे नज़र आती हैं। कैरेक्टर्स को आपने पढ़ा होगा तो आप हर चीज़ को खुद ही एलेबरेट कर सकेंगे। खुद से लिखने की आदत डालेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। हर चीज़ याद तो की नहीं जा सकती है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।